ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि दुखान को करिए सदानाथ। तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखो क्या कहते हैं। अत इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं तथा उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसीलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण इसमें चल रहा है। तो देखो टोडामल्ली साहब सबसे पहले कहते हैं कि संसार का जो वर्णन है, जो स्वरूप है, वो दुख रूप है। पहले वो बताएंगे क्यों। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख हैं, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। ठीक है। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। उदाहरण दे रहे हैं टोडामल्ली साहब कैसे कि जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर, ऐसे अपन को कोई रोग हो जाए तो पहले तो अपन जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बताता है कि यह रोग कैसे हुआ है, कौन सा रोग हुआ है, ख्याल में है ना, रोग क्या रोग है, इसके लक्षण क्या है, ये सब बताता है तो अपन को निर्णय होता है कि हाँ साहब ये रोग हो गया है। इसी प्रकार संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे भाषे दो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाएं, दुख का स्वरूप बतलाएं, उन उपायों को झूठा बतलाएं, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे बतलाएं तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन करते हैं। देखो क्या उदाहरण दिया
रोगी के उपाय से रोगी को उदाहरण से चर्चा चल रही है। ऐसा इतना सटीक उदाहरण है ये कि संसार दुख को समझाने के लिए इससे बढ़िया उदाहरण तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। देखो क्या कहते हैं, किसी को कोई रोग हो और वो बेचारा रोग से दुखी तो हो रहा है, परेशान तो हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये रोग क्यों हुआ है, ये रोग का कारण क्या है और इस रोग को मिटाने का सच्चा उपाय क्या है। अब उसको ये नहीं पता। तब ये नहीं पता तो क्या करता है कि जो उपाय उसे समझ में आता है वो उपाय करता रहता, तो रोग तो मिटता नहीं, तकलीफ बढ़ती रहती है। ऐसा रोगी के साथ होता है। अब उसी रोगी को कोई सच्चा वैद्य मिले, उचित बढ़िया डॉक्टर मिले और वो उसका रोग पकड़े और फिर उस रोग का कारण समझे, उसे बताए और उसका सही उपाय करे तो वो रोग दूर हो सकता है। ख्याल में है? बिल्कुल ऐसे ही हमारा आपका जीवन है। हम दुखी तो हैं, परेशान तो हैं, आकुलित तो हैं, लेकिन हमें ये आकुलता क्यों हो रही है, हम दुखी क्यों हो रहे हैं, इसका सच्चा कारण हमें आज तक समझ में नहीं आया। पता नहीं है तो पता नहीं है तो क्या हो रहा है कि जो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अज्ञानता में जो कुछ समझ में आता है, कोई समझाता है कि पैसा जोड़ो तो सुखी हो जाओगे तो पैसा जोड़ता है, कोई समझाता है विवाह करो सुखी हो जाओगे तो विवाह करता है, कोई कहता है पढ़ाई लिखाई करो सुखी हो जाओगे पढ़ाई लिखाई करता है, कोई कहता है मंदिर जाओ सुखी हो जाओगे मंदिर जाता है, कोई कहता है स्वाध्याय करो सुखी हो जाओगे स्वाध्याय करता है, कोई कहता है सम्मेशगर का पहाड़ चढ़ो सुखी हो जाओगे सम्मेशगर का पहाड़ चढ़ता है, कोई कहता है महाराज जी को आहार दो सुखी हो जाओगे महाराज जी को आहार देता है, कोई कहता है दान दो सुखी हो जाओगे दान देता है, कोई कहता है गरीबों की मदद करो सुखी हो जाओगे गरीबों की मदद करता है, कोई कहता है गौ सेवा करो सुखी हो जाओगे गौ की सेवा करता है, कोई कहता है फलाने रागी देसी देवताओं की पूजा कराओ, उनके विधान कराओ, उनको भेंट दिया सुखी वहाँ चला जाता है। उसको बेचारे जीव को कुछ नहीं पता, वो तो एकमात्र सुखी होने के उपाय में लगा है। वे सारे उपाय झूठे हैं। अब वो बात अगर समझ में आए कि वे सब उपाय झूठे हैं तो मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि सच्चा उपाय क्या है। लेकिन वो उपाय जब तक इस जीव को पैदा हो, वो बात समझ में आने जैसी हो, तब तक तो ये पर्याय छोड़ने का समय आ जाता है। और जब पर्याय छोड़ने का समय आ जाता है तब कोई समझाए तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे अनंत जन्मों से हमारी कहानी हर पर्याय में चली आ रही है। एक तो हर पर्याय में कहने में आती है, लेकिन हर पर्याय में उपाय करने का अवसर नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी है ना। और संगी में भी अगर हीन कुल में और मंद बुद्धि पाला होए, कोई है ना विकारी हो, विकृत होए, तो वहाँ भी क्या उपाय करें। सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले तो क्या उपाय करें। इसलिए उपाय करने का अवसर बहुत कम पर्यायों में जीव को मिलता है। क्योंकि अगर अपन संसार का स्वरूप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 95% तो ऐसी जगह जाता है जीव, या जा रहा है या रह रहा है या आया है जहाँ वो उपाय कर ही नहीं सकता था कुछ। अब बताओ 95 किसी में चले गए, 95 कह रहा हूँ मैं, और आगे लगा लो तो 99 है। 1% रेशो बचता है जिसमें जीव उपाय कर सकता है सच्चे मोक्ष मार्ग। तो वहाँ पर भी वो बेचारा जो 99 वाला संस्कार है ना, वो भी इधर काम करने लगता है। वो इधर भी इधर क्या करे। फिर दूसरी बात, भीड़ के बीच में रहता है, समाज के बीच में रहता है, तो उसको जो समाज के जो लोग हैं, वे जो सारी दुनिया जो करती उपाय करती देखती है, तो वो सोचता है यही उपाय सच्चे होंगे। नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए वो भी करते हैं। अपन पैसे से सुख होगा ये तुम्हें किसने सिखाया? यही सीखा तुमने। इसी पर्याय में देखा कि करोड़ रुपया हो गया तो सुखी हो जाएंगे,
क्योंकि और लोगों की कोठी बन गई, ये हो गया, वो हो गया, गाड़ी हो गई, तो कभी उससे पूछने नहीं गए तुम? ये अपन ने ही कल्पना कि उसने भी कैसी समाज चलता है, तो समाज चलता है तो अपन वैसी कल्पना करते हैं भीड़ को देख के और सोचते इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, सब बढ़िया हो गया होगा। अगर उससे पूछो तो वो कहेगा नहीं, सुख नहीं है, अभी तो मुझे और कुछ चाहिए। लेकिन ऐसा जीव इस तरीके से विचार नहीं करता। अब दूसरी बात, जैसे रोगी रोग से दुखी होता है, लेकिन अंदर कम से कम ये श्रद्धान तो रखते ही है कि ये मेरा रोग दूर हो जाए, ये रोग अच्छा नहीं है। लेकिन मिथ्या दर्शन तो इस देह के रोग से भी खतरनाक है, क्योंकि वो रोग ऐसा है मिथ्या दर्शन का कि जीव आकुलित होता है, परेशान होता है, फिर भी वो मिथ्या दर्शन में उसे आकुलता नहीं लगती। बोलो, दुख नहीं लगता, आकुलता। ऐसा कोई रोगी है तुम्हें जिसको रोग अच्छा लगता हो? है? कोई भी रोग हो तुम्हारे शरीर में, कोई भी, अरे छोटे से छोटा सिर दर्द भी हो तो तुम चाहते हो क्या बना रहे? नहीं चाहते ना कि नहीं साहब हटा दो। लेकिन देखो संसार में कैसा है, आकुलता बनी रहती है, निरंतर आकुलता चलती रहती है, और आकुलता से बचने का उपाय भी आकुलित रूप होकर करता है। और कई आकुलता तो ऐसी है कि आदत पड़ गई कि अब वो आकुलता के बिना चैन नहीं पड़ती। बोलो, है? हम घर में शांति से बैठे हैं, ये निराकुलता हुई ना, लेकिन वो निराकुलता पसंद नहीं आती, आकुलता पसंद आती कि नहीं आती? है? पहले घूमो, हारो, थको, फिर घर में आके बैठो, फिर थोड़ी शांति लगती है। अरे भैया है, ये तो तुम पहले ही से बैठे थे, तब नहीं समझ में आएगा, नहीं तब इस बैठने का मजा ही नहीं आ रहा था। तो मिथ्या दर्शन इतनी विपरीत मान्यता से चलता है किसी जीव को समझ में ही नहीं आता। अरे हम सब स्वाध्याय वगैरह से, तत्व ज्ञान से जुड़ गए, तो अभी अपन को पता नहीं है कि अपन कितनी दुर्लभ बात समझ रहे हैं। जब आप बाहर निकलो, तीर्थों पे जाओ, वहाँ के लोगों की जो आते हैं दर से दर्शन करने वाले, उनको लोगों को देखो करीब से, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेचारा संसारी जीव कितना गृहीत मिथ्या दृष्टि है, वीतरागी भगवान के सामने भी कैसी कैसी बातें करता है, कैसे कैसे बोलता है, क्या क्या समझता है। मतलब तुम्हें लगेगा नहीं कि ये कुछ जैन धर्म समझता है, हिंदू लगेगा, हिंदू। क्या तब पता चलेगा कि बेचारे जीव कितने हैं, उनको कुछ नहीं पता। अब उनको लगता है कि साहब गृहीत मिथ्या, अरे भैया अपन छोटी सी जगह में रहते ना अपने में, तो अपन को पता नहीं चलता। अभी 99% जैनी गृहीत मिथ्या दृष्टि, कुछ नहीं पता। वे तो सीधा बोलते हैं, बड़े बाबा मदद कर दो, सब हमारा काम करवा दो, समझ गए, महाराज जी हमारा काम करवाओ, हमारा धंधा पानी चले। तो बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं पता। उनसे पूछो तुम ये हर दिन अभिषेक करने क्यों आते हो? सारे बिगड़े काम बनते हैं, सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। हमारा तो जो कुछ है इसी से चल रहा है, इसी चलते। अरे भाई अभी तुम उनके साथ रहो, तुम सच बता रहो 4 दिन देखो जैन साहब, 5वें दिन तुम्हें लगने लगेगा यार कुछ करते ही होंगे यार। वो जब उसके समूह में रहो और उनके तरीके देखो, तब लगता है बाप रे बाप, ख्याल में आया कि नहीं आया है? अभी मैं गया देवगढ़, तो हमारा एक बचपन का मित्र, बहुत छोटे, हम एक साथ, छोटा मेरे से 3-4 साल छोटा हालांकि, लेकिन वो बहुत पहले हमारे गांव से छोड़ के आ गए थे, तो बड़े हो गए से हम बहुत साल बाद मिले होंगे। तो अभी गया था, वो मुझे लेके गया था सब जगह, देवगढ़ वगैरह। तो देखो वो कितना धार्मिक आदमी है दुनिया की नज़र में, कितना मतलब कितने जल्दी मुन भैया यहाँ हाथ नहीं रखना, मुन भैया ऐसे शुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लगा पूरे टाइम उसको, सब दुनिया भर के ये आदमी। मैंने कहा अरे तो सब कुछ जाता है, ख्याल में आया कि नहीं आया?
भैया इससे चल रहा है सब अपना, समझ गए नहीं? अपन को यही है सब, अपने पे तो भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भगवान कौन क्या होते हैं, भगवान क्या करते हैं, कौन सी कृपा? अरे यार आप बस सोनगढ़ वाली बात है मत करो है, इनसे कुछ ये फालतू की बात। ये जीव को तब जाके देखो और उनकी भक्ति देखो, तुम उनका देखो तर देखने लगेगा। अपन को तो कुछ भी नहीं है इसके सामने है। वो कैसे नतमस्तक हो रहा है, कैसे झुक रहा है, कैसी महिमा, देखो ऐसा है। अरे हमें तो महामिथ्य, तुम तो समझे नहीं, हम तो नरक जाएंगे भी नहीं जाएंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसको गहराई से देख रहा हूँ लोगों को कि लोग कितना करते बेचारे, कितना करते। मतलब मैं खुद सच बता रहा हूँ, मैं उनको देख के सोचता हूँ कि मैं इनका 0.5% नहीं कर सकता। लगे रहते हैं, एक प्रतिमा नहीं छूट जाए, एक मंदिर नहीं छूट जाए, है ना। बड़े बाबा तो बाहर से वो तुम्हें कितना भक्त लगता है बोलो, और अंदर से देखो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। देखो कोई ऐसा बताओ जो स्वरूप नहीं जानते, मान के चलो वस्तु का, वो उनकी भक्ति वगैरह देखे तो वो उसको क्या पता, वो तो कहेंगे कितने देवसास गुरु के भक्त हैं, वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कितनी भक्ति एक एक करके बोल के, समझ गए ना, सब चढ़ा के सब करते बिल्कुल है। और वे गृहीत मिथ्यात्व में डले, और उनसे बाद में उनसे अपन कहो कि तुम कुछ समझते हो क्या, क्या समझता है? अभी ऐसे अपन जो द्रव्यलिंगी मुनि की बात आती है तो कहते साहब उसकी कमी क्या है? अरे भाई जब स्वरूप समझते तब समझ में आता है कि भैया अंदर कितना मिथ्यात्व किसी क्रिया से नहीं मिटता, समझ, मिथ्यात्व किसी क्रिया से। जैसा बहुत काम करते हैं, मैं सच बता पर कुछ नहीं करते। वो रात्रि में भक्ता अमर पाठ करता है, हर हफ्ते सोचो रात भर पढ़ते हैं बेचारे, अपन कुछ करते हैं क्या है? और वो सुबह रोज हर संडे उतनी दूर 30-40 किलोमीटर प्रक्षाल करने जाता है, ख्याल में है ना? हाँ, और भैया जो तुम्हारा रोज का सुबह का तो है ही, है ना, और बस जहाँ पता चल जाए वहाँ माता जी, वहाँ मेरा जीव आहार देने भागता लगे वो कोई। अब उससे कहो कि तुम जो है महादेव की भी जय बुलवा लो, लेकिन ये भी करवा कि तुम क्या कि देखो जी अपन इन झगड़ों में नहीं पड़ते, अपन सब ठीक है, बस भगवान सब जगह कृपा बनी रहे, अपना काम में। उनको ऐसा अंतरंग से ये आत्मा क्या है, वेद ज्ञान क्या है, आत्म कल्याण क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, बस तो कुछ नहीं पता। अब अभी किसी को दिखाओ तो वे उन्हें सच्चा जैनी कहें, हमें तो नहीं कहेंगे कि क्यों, हम तो उनके जैसा कुछ भी नहीं करते, कहेंगे देख लो वो उसको भक्ति है, और ये कहेंगे उसको पता नहीं है फिर भी इतना कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको पता नहीं है वो ज्यादा करेगा क्योंकि जिसको पता चल जाता है वो इतना कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करना वो लोग कैसे करोगे बता है? अब देखो आप, तो आपको ये पता चलेगा कि संसार में जो 1% कह रहा था ना मैं, तो 1% में भी अब और चलो, अब 1 को 100 बनाओ, अब 1 को क्या बनाओ 99 पहले अलग कर दो, अब 1 को फिर 100 बनाओ, और 100 में फिर 99 अलग करो, फिर 1 बचा, वो 1% तत्व ज्ञान समझने वाले। पहले तो 100 में से 99 हटाओ, 1% को उपाय करने का अवसर मिलता है, फिर उपाय करने वाले में भी सच्चा उपाय, उसके भी 100 बनाओ, उसमें से कितनी रेशो है? हाँ 0.01 इतना रेशो है, तब जाके ये आपको पता चलेगा कि हमें क्या मिला हुआ। अब ये अलग बात है कि हम वो उपाय करें कि नहीं करें, लेकिन हमें उपाय पता है, ये कम बड़ी बात नहीं है ये आपको ये बस सोचना कि अरे भैया बहुत बड़ी बात है। अगर तुम सोचो तुम्हें ये उपाय पता नहीं होता और अभी तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि होती, लोगों को लगता है अपन कर रहे, कम से कम पता है कितनी चीजों से बचे हुए हो, वे तो बेचारे रात और दिन लगे हुए हैं। समझ गए नहीं समझ गए?
अभी आपको लगता है सच में जब अपन इधर रहते ना तो वो कुछ पता नहीं चलता, वहाँ टच में जाओ तो तब देखोगे यार उनके पूजा करने के, भक्ति करने के पूरे स्टाइल वही है, जैसे आपको लगेगा हिंदू के मंदिर में आ गए। उनको कुछ नहीं दिखता, इतराक कुछ नहीं लेने देना, पूरा ऐसा चलता है, बस आशीर्वाद ही दे दो तुमको। इसलिए इस संसार से जो सम्यक उपाय बचने का है भैया, वो भाग्य से हाथ में आ गया अपने। इसलिए बहुत मेहनत करो इस पे, ये मत सोचो कि भैया अपन को कुछ नहीं, अरे बहुत भाग्य अपन का, बहुत। अपन निश्चित ही जब ऐसी दशा देख के आओ तब पता चलता है कि कितने बच गए हैं, अभी कितने बचे हुए हैं, समझ गए ना। वे सिर्फ 2 चीज़ें जानते हैं अज्ञानी जीव, कमाओ, सुनो बहुत ध्यान से, उनकी थिंकिंग कैसी है, बहुत पैसा कमाओ, पैसा कमा के मंदिर में दान दो तो उससे और पैसा आएगा, ठीक है। और रुपया पैसा मकान दुकान महल अटारी खूब बनाओ, और जितना तुम भगवान की भक्ति पूजा प्रक्षाल ये सब करोगे इससे तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। कि 1-2 काम हो गए और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैसे तीन काम चलते हैं, माने धर्म के 2 प्रयोजन, एक भगवान की कृपा बनी रहे, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान बढ़ता रहे, ठीक, और दूसरा 10 लाख का दान देंगे तो समाज में नाम, बस। इसके अलावा द्रव्य क्या है, तत्व क्या है कि कोई लेना देना नहीं। और महाराज याद करा भी दे तो कर भी ले, पढ़ाई परीक्षा भी दे, वो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अंतरंग से अपन क्या रहते नहीं ना, उन्हें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे वो हिंदुओं में सत्संग होते हैं ना, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ऐसी बात कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भैया अज्ञानता बहुत बड़ी है। तो अपन को क्या कह रहे टोडामल जी साहब, एक तो इस जीव को बेचारे को दुख का मूल कारण पता ही नहीं, एक बात, दूसरा भी दुख की भी पहचान नहीं है कि दुख है क्या। अभी अपन को दुख की पहचान नहीं है मास्टर, अभी अपन को ये नहीं पता दुख है क्या। जो दुख हम समझते हैं वो दुख है नहीं, और जो वास्तविक दुख है वो दुख हमें पता नहीं, उसे हम दुख नहीं मानते। असली दुख तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है असली, और कोई दुख नहीं है। लेकिन हम सबको पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, एकमात्र यही दुख जानते हैं। पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करते, एकमात्र यही दुख जानते हैं, और कोई दुख नहीं जानते। अभी वर्तमान में हमसे कोई पूछे आप दुखी हैं कि हाँ साहब दुखी है, कि क्यों दुखी है, ऐसा हमारे शरीर में रोग हो गया है, तकलीफ है, हमारी पत्नी हमारे अनुसार नहीं चलती, सब अपने अपनी सुनते भी है, कोई किसी की नहीं सुनता, ये दुख है। समाज में साहब समाज वाले अपने मन की करते, ये दुख है। व्यापार सही नहीं चल रहा, ये दुख है। सरकार सही नहीं चल रही, ये दुख है। लेकिन मिथ्या दर्शन से दुखी हुए समझ में नहीं आता, और जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक ये जीव सच्चा उपाय कैसे करे, जब रोग पकड़े में नहीं आए। वो रोग हमें पकड़, डॉक्टर भी दुनिया में भी, डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर रोग पकड़ता है कि रोग है क्या, ऐसा थोड़ी है बिना रोग पकड़े ही दवाई दे दे, वो तो अज्ञानी डॉक्टर है। ऐसे ही हमारा रोग क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी हमें जब तक रोग का ही पता नहीं चलेगा, तो टोडामल जी साहब ने शुरुआत कितनी अच्छी करी, यदि संसार सुख हो तो मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। अभी तो टोडामल जी कह रहे उपाय किस लिए करें, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि भैया अभी उपाय करता ही इसलिए नहीं है कि अभी संसार में सुख भाषित होता है। हम और आप मोक्ष मार्ग का उपाय क्यों नहीं करते कि हमें संसार में ही सुख भाषित होता है। और वो उपाय कैसा भाषित होता है कि रुपया पैसा मकान दुकान मिल जाए हो जाए, अथवा और मिल जाए, जितना मिला हुआ है इससे ज़्यादा मिल जाए, कुछ और हमारे अनुसार बताओ सुखी हो जाएंगे। ऐसा कब लगता है कि उससे भी सुखी नहीं होंगे। पकड़ में आया ना पंकज जी,
शुरू से लेके और अभी तक 50 साल के हो गए हमारे। तो 50 साल में चल क्या रहा है, क्या किया आपने 50 साल में कल्पना करी, कैसे कल्पना करी कि सब ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, फिर वो बात पूरी हुई, चलो अब ये तो हो गया, और आगे की कल्पना करी अब ये हो जाए तो सुखी हो जाऊँ, वो हो गया अब ये हो जाए, ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति। फिर बूढ़ा होता है तो वह सारी कल्पनाएं तो धरी रह जाती हैं, फिर मरने का डर सताता है, फिर मरण भय घेर लेता है। फिर सोचता है कि अरे अब उससे कहो कि बाबूजी आपका मकान हो गया, कोठी हो गई, आपका लड़का भी सेटल हो गया, आपकी सारी चीजें व्यवस्थित हो गई, अब तो आप खुश हो। कह रहे खुश का है कि अब मरना है। देखा कि नहीं देखा? बूढ़े आदमी से बोल अब तो आनंद, काहे के आनंद है भैया, काहे का आनंद बताओ, क्या पता अब जिंदगी कितनी बची, अब इसका दुख चल रहा है। फिर बुढ़ापे में रोग तो घेरेंगे घेरेंगे। अरे पंडित साहब आपको क्या बताएं, लड़का भी सेट हो गया, मकान भी बहुत बढ़ गया सब, लेकिन अभी शरीर साथ छोड़ दिया, घुटने काम नहीं करते, घुटने बदलवाता है बेचारा, क्या नहीं करते बिना उपाय। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया इतना करने के बाद भी कि ये उपाय झूठे हैं। इतनी बात समझ में आई, इसका नाम सम्यक दर्शन। क्या ये उपाय झूठे हैं, ये बात समझ में आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, इतनी सी बात है बस। और एक आत्मा ही सच्चा है, इतनी बात क्लियर रहे जीव को तो खत्म होगी बात। हम इतना भी नहीं कर पा रहे बताओ, और इसके लिए शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है बता दो। इसके लिए ये तो अनुभव की बात है ना, कि जब हम 50 साल से कर करके मर गए, ताकत लगा लगा के कि ये सुखी हो जाए, नहीं हुए, इसका मतलब ये उपाय झूठा है। तो बस जब ये बात लगे तो जीव सच्चा उपाय खोजे। और सच्चा उपाय मजेदार बात है, कहीं जाना नहीं है खोजने के लिए, क्योंकि वो स्वयं के ही पास है, स्वयं में ही है। इतनी गजब की बात है बताओ। अब अपन को दुख का तो कोई बात नहीं समझ में आती, लेकिन क्या नहीं समझ में आता, नहीं समझ में। फिर वही प्रश्न होता है, बेई प्रश्न होते हैं कि साहब क्या करें क्या करें, करे क्या भी श्रद्धान करो ना, करने की बाद में देखेंगे, अभी पहले श्रद्धान करो। ये संसार में सुख नहीं है, ये सारे उपाय झूठे हैं, ये निर्णय करो ना, ये निर्णय करो बस। ऐसा उपाय कर, फिर उपाय करे बिना चैन नहीं पड़ती कि कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है। यू टर्न होता है ना, यू टर्न जाना तो सीधे ही पड़ता है ना, वो तो आगे मिलेगा कि नहीं साहब, हमें तो साहब जब हमें पता चल गया हमें जान इस तरफ है तो हम आगे क्यों जाए। तो भाई बीच में रास्ता नहीं ना उस तरफ जाने का। दिल्ली जैसी जगहों पे अपन एक गलत रास्ता चल जाते हैं तो कितने बड़े बड़े यू टर्न होते हैं। अपन को पता भी रहता है कि यार अपन को उस तरफ जाना है? अब कभी कभी तो लोग छोटे मोटे बाइकल लिए रहते हैं तो वे उठा के रख लेते उस तरफ कि भैया इतना ऊपर कौन लेके जाए, रोंग साइड चल देते हैं। समझिए, तो जैसे वहाँ पे रूल है, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी रूल्स है। सम्यक दर्शन समझ में सम्यक दर्शन हो गया तो तुरंत सम्यक चारित्र नहीं होता कि जी तुरंत भगवान बन जाए, उसमें क्रम है। ऐसे ही अभी पहले सम्यक दर्शन तो लो, कैसा आप सम्यक दर्शन ले लिया, फिर वही प्रश्न की आदत पड़ी हुई है। 1 लाख रुपया जोड़ लिया, अरे जोड़ो, फिर देखेंगे, नहीं जोड़ लिया फिर बताओ, अरे तो भैया जोड़ो ना, कि नहीं वो तो हम जोड़ लेंगे, सम्यक दर्शन ले लेंगे नहीं, पहले ऐसा श्रद्धान करो कि साहब में उपाय तो करने पड़ते हैं, श्रद्धान तो हम कर लेंगे। तो भैया कोई बात नहीं, श्रद्धान सच्चा करो, उपाय जो कर रहे हो वो चलने दो, लेकिन अंदर से श्रद्धान रखो कि ये उपाय सुखी होने के लिए है। इतना करना है, सिर्फ ये भूमिका है। अब इतना भी नहीं कर सके तो बस बताओ क्या करें। कई लोगों को लगता है जी बहुत अच्छा बता दिया, उपाय भी करते रहो और श्रद्धान करके तो देखो, पता चल जाएगा श्रद्धान करना कितना कठिन है। सबको लगता है श्रद्धान करना बहुत सरल है, करके देखना। अगर श्रद्धान करना इतना सरल होता तो सम्यक दर्शन को इतना कठिन क्यों कहते आज? आपको जानकर आश्चर्य होगा,
सम्यक दर्शन की महिमा गाई है पूरे ग्रंथों में, सम्यक चाहत की महिमा नहीं गाई। कि क्यों? कि भैया सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक चाहत तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन ये सम्मेलन होना बहुत कठिन है। दोल समझ सुन चेत सयाने, जो सम्यक नहीं हुए है काल वृथा मत खोवे, है ना। दो यह नर भाव पर मिलन कठिन, नहीं वो तो बीच का नहीं बोलना चाहता मैं। जो सम्यक नहीं हुए, जो सम्यक अनेकाय की बात है भैया, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन, दर्शन माने श्रद्धा, सम्यक माने श्रद्धा, अच्छी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो हम इतना निर्णय तो कर ले बैठ के, वो निर्णय नहीं करना है बस वो साहब अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी हमारे जीवन में कुछ त्याग व्रत नहीं आ रहा हमारे जीवन। अरे भैया बाद में देख लेंगे, तो अभी श्रद्धान पक्का करो। और वो श्रद्धान नहीं करता और सब कुछ करता है, नहीं समझ में आया? वो हमारे जिसके पास मैं गया था ना, जिसकी बता रहा था, अब देखो उसकी चिंता क्या है? रात्रि भोजन छोड़ना है, एक ही धर्म चल रहा है, कौन सा? रात्रि भोजन। और गृहीत विद्या, अरे वो छोड़ो तो ये भी क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बता दिया, समझ गए ना। तो उस तरह इस जीव को पता ही नहीं अंदर से। हमें भी श्रद्धान की चिंता नहीं होती, क्रियाओं की चिंता होती है। हमारी क्रियाएं सुधर जाए, हमारा राग कम हो जाए, हमारे विषय भोग की वासना छूट जाए, जोड़ने की वासना छूट जाए। और ये दिमाग चलता है। दिमाग ये नहीं चलता कि भाई ये तो बात का रिजल्ट है, पहले ये तो निर्णय निकल जाए कि परिग्रह में सुख नहीं है, विषय भोग ये निर्णय तो करो, लेकिन जोड़ने की पहले ख्याल में है ना, बस हमारे ऐसे भाव हो जाए, हमारे ऐसे परिणाम हो जाए, हमारी ऐसी क्रिया हो जाए। अरे भैया श्रद्धान की चिंता क्यों नहीं करते? ये मिथ्यात्व चल रहा है, ये टूट जाए। तो उसमें भी क्या दिमाग चलता है कि क्रिया सुधरेगी, परिणाम सुधरेंगे, तभी तो मिथ्यात्व सुधरेगा है। क्रिया और परिणाम से मिथ्यात्व को जोड़ लेता है। ये सब अज्ञानता की दशा है, सब अज्ञानता चलता है। जबकि श्रद्धान के लिए कोई क्रिया कोई परिणाम का लेना देना है ही। लोक में हम बता सकते हैं तुम्हें, ऐसा श्रद्धान पलटता है। देखो लोक में कैसे व्यवस्था है, एक लड़की की एक लड़के से सगाई हुई, ठीक है, और चलो 7 फेरे पड़े, श्रद्धा हो गई मेरा पति का क्या हुआ, वहाँ क्या करना है भाई, इतने में तो वहाँ बैठ गए, हो गया पति। वो उनको कोर्ट में जाके 2 आदमी खड़े हो जाते हैं, वहाँ साइन करते, हो गया पति। तो श्रद्धा, अरे छोड़ो और सरल, मकान की रजिस्ट्री कराने गए, ठीक, आधे घंटे तक पहले इसका और आधे घंटे बाद साइन हुई अपना। श्रद्धान पर करने में कितनी देर लगी, कितनी बार सोचना पड़ा मेरा मकान, ऐसा कुछ करना पड़ा क्या कि नहीं साहब ऐसे कैसे श्रद्धान हो जाएगा। पहले बार बार को मकान को देखने जाएंगे, बार बार उसको निहारेंगे, फिर उसको बार बार उसमें बैठेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे अपनापन आएगा। ऐसा होता है? बोलो, अच्छा ऐसा होता हो तो बताओ। कई पैसे वाले तो ऐसे होते साइट देखने भी नहीं जाते और रजिस्ट्री करवा देते है, भाई बहुत पैसा है, तो वहाँ 5 एकड़ जमीन, हाँ चलो करो, और उनके श्रद्धा में हो जाता है कि 5 एकड़ जमीन है, और पता चला वो देखने ही नहीं गया, अभी नहीं होता ऐसा। तो धर्म में क्यों दिमाग नहीं रहा, धीरे धीरे पहले आत्मा समझेंगे, फिर हमें धीरे धीरे आत्मा दिखेगा, फिर हमारे परिणाम सुधरेंगे, फिर धीरे धीरे अपनापन आएगा। यहाँ ऐसे दिमाग लगाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी निर्णय करो, इसी समय में आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्या डरना, क्या सोचना। ऐसा वैसे थोड़ी होता है कहने से, तो कैसे होता है, कोर्ट में कहलवाऊँ है, ऐसा लगता है ना। जैसे अपन किसी से कहो जैन साहब जी आपकी मकान, तो मानोगे नहीं ना,
अरे पहले वहाँ चलो, वहाँ साइन करो। अरे धर्म में क्या लगता है? अरे अब आपके कहने से क्या होता है? बड़े महाराज जी बोले, बड़े सागर बोले, नहीं समझ में आया? साक्षात भगवान मिल जाते और बे बोल देते तो जम जाती बात। दिव्य ध्वनि वो भगवान, वो कहते ना, वो पंचम काल में भगवान का विरह क्या कर लेते भगवान होते थे, वो सब पे दृष्टि हो जाते क्या? लोगों को सब बहुत लगता है ये सब अपने को ठगाने के चक्कर है तो है नहीं, अंदर से कुछ करने का तो है नहीं, तो भगवान ही पे थोप दो। ये सब पंचम काल है, भगवान का विरह है। हम तो अभी समोषण मिल जाए हम तो दीक्षा ले लेते। ये सब अपने मन को बरगलाने के सब उपाय करता है जी, झूठ फरेबते। कई लोग ऐसे बोलते जिन औरतों के सास ससुर नहीं होते, हमारे सास ससुर होते सच में इतनी सेवा करते पूछो ही मत, हमारे तो है ही नहीं। मैंने कहा होते तो मैं बताता तेरे को। समझ गए ना? सब पागलपन की बात है। ऐसे ही अब किसी ने कहा कि चलो भगवान तो नहीं है, मुनिराज तो है, हाँ, तो वो मुनिराजों के पीछे पड़ गए और मोक्ष को मुनिराज भी नहीं मिल रहे। समझ गए? तो इनसे कहो कि ये कहते कि साहब अब हमारे लिए तो सच्चे मुनि नहीं मिल रहे, हमारा तो काम हो जाता। क्या करें जी, ये निमित्त की दृष्टि नहीं टूटता। ख्याल में है कि नहीं? अंदर से विचार नहीं करते ये श्रद्धान अभी इसी समय मैं करता हूँ। क्या श्रद्धान करता हूँ कि ये शरीर संयोग कर्म नौकर्म द्रव्य कर्म इनसे न्यारा मैं चैतन्य तत्व हूँ और संसार में संयोगों में किसी भी कीमत पर सुखी होने का कोई सच्चा उपाय नहीं है। इस श्रद्धा नहीं कर सकते क्या भाई? श्रद्धान करो, कोई बात नहीं साहब, श्रद्धान तो हमें है, तो फिर क्यों क्या डरेंगे, फिर क्यों घबराते हो? क्योंकि जिसे ये श्रद्धान सच्चा होता है उसे फिर डर नहीं लगता। पता है क्या डरना, किससे डरना? कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, तभी चिंताएं घेरती हैं, तभी मिथ्या दर्शन होता है। हम अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा माने, अकर्ता ज्ञायक माने, तो हम अभी के अभी साधु हैं। चौथे गुण स्थान वाला भी साधु है, बताए? पांचवें चौथे गुण स्थान वाला कौन सा साधु है? दृष्टि से साधु है। कौन सी साधु? कौन सी दृष्टि से? सम्यक दृष्टि की अपेक्षा साधु है। मुनिराज कसाई की अपेक्षा साधु है, कसाई भी चली गई, तो अभी हम चौथे गुण स्थान वाले तो साधु बन सकते हैं ना, बिना कुछ करे। श्रद्धान बस पक्का करो, मजबूत करो भाई। ये तो डर, लेकिन श्रद्धान में भी ऐसा मिथ्या दर्शन चलता है कि वो क्रिया में देखना चाहता है। काय में देखना चाहता है? क्रिया में। और क्रिया में नहीं दिखता तो उसे लगता मेरा श्रद्धान ऐसा। काय का श्रद्धान? हमें श्रद्धान समझ में नहीं आता कि विषय भोगों में प्रवृत्ति करो और ये भी मानो कि इनमें सुख नहीं। लेकिन ये सरल है ये बात। देखो कैसे दवाई खाते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन दवाई सुखी होने का उपाय नहीं। अंदर ये चाहते कब छूट जाए, लेकिन रोग की पीड़ा नहीं सही जाती तो वो दवाई खानी पड़ती है। लेकिन ये दवाई अच्छी है और सदा खाता रहूं, मजा आता रहे, मिलती रहे, ऐसा कौन मूर्ख सोचता है? कोई नहीं सोचता ना। लेकिन नहीं सोचने पर भी वो दवाई का सेवन करता है कि नहीं करता है? करता है। ऐसे ही विषय भोग संयोग पर पदार्थ इनके बीच में वर्तमान में मेरी कसाई बहुत है, इनके बिना मैं नहीं रह पाता। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान ये छूट जाए, बोल है कि नहीं? ऐसा श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता? खूब आराम से हो सकता है और यही सम्यक दर्शन है। तो अभी टोडामल जी अपने से कह रहे हैं कि पहले तुम रोग का निश्चय करो कि रोग क्या है। रोग का निर्णय हो जाए तब अपन बात करेंगे, ठीक है? अभी का समय हो गया।